होंगे। फैमिली नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे। अपने घरों में हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, अभी शाम के 4 बज रखे हैं। 4 बजे से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। आप सभी ब्लॉग पे बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। मैं सोई थी ना, थोड़ी देर उठ गई थी। उठ करके फिर बाल वाल बनाए हैं अभी, तो मैंने कहा चलो वीडियो शुरू कर लेती हूँ। तो चलिए फिर आप सभी ब्लॉग पे बने रहिएगा। और आज ये कमरा ना मैं चेंज कर दिया। आज मैं वाले कमरे से बना रही हूँ वीडियो, तो ये कमरा ना चेंज कर रखा है। थोड़ा चीज़ें इधर उधर कर दी हैं, तो दिखाती हूँ आपको। तो दोस्तों, आज ये कमरा चेंज कर दिया है। कमरा नहीं मतलब सामान चेंज कर दिया। बेड इधर लगा दिया, अलमारी और सोफ़ा उधर रख दिया है। उधर लगा दिया है कूलर, तो हमने कहा यहीं पर से लगा लेंगे। लगाना होगा, अब तो ऐसे भी कूलर के दिन चले ही गए। थोड़ा थोड़ा किसी समय लगा लेते हैं, पानी वाला तो चलाते ही नहीं है। और ऐसे कर दिया, बेड इधर को कर दिया, तो अब काफ़ी जगह हो गई। यहाँ पे बक्से इधर को लगा दिए, तो अब अच्छा लगता है। थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहो ना इधर उधर, तो अच्छा लगता है। तो हो गया था। फिर उसके बाद अभी है ना शाम का टाइम है। शाम के मतलब टाइम तो शाम का ही था। आज मैंने सुबह का बनाया नहीं था। तो अभी मैं यहाँ पे ना बनाना शेक बना रही हूँ। परसों कोई आए थे ना मेहमान, तो ये लेकर के आए थे केले। तो ऐसे ही पड़े थे ना, रिशु खाता है ना मैं, तो ऐसे ही रखे हुए थे। तो एक दो ही खाए थे उसने। तो मैंने कहा चलो इनसे, मैंने कहा दूध है, मैंने कहा बनाना शेक बना देते हैं, नहीं तो रखे रखे ना सड़ जाएंगे। ऐसे ही होता है मेरे वहाँ। मैं फल फ्रूट ना तभी ज़्यादा नहीं रखती हूँ, नहीं तो लाएंगे तो ना वो रखे ही रह जाते हैं ना। ये खाता है ना मैं खाती हूँ, थोड़ा सा खाए तो खाए, बस वो सड़ जाते हैं, फिर फेंकने ही पड़ते हैं। तो ऐसे ही होता है। इस बार ये वो लेकर आए थे ना, आम लेकर आए थे। इतने सारे आम लेकर आए थे, लीची। वो थोड़ा सी खाए रिसू ने, मैंने तो वो ऐसे ही रखे रहे, पता ख़राब हो गए थे, सारे ख़राब हो गए थे। फिर इन्होंने खाए थोड़ा बहुत, तो फिर भी मतलब ख़राब रह जाते हैं। कहते लाते क्यों जब खाने नहीं है तो फ्रूट खाते ही नहीं है ज़्यादा। ये खाता नहीं, मेरा मन करता नहीं है। तो यहाँ पे बन गया था मेरा बनाना शेक, तो मैंने कहा यही बना लेती हूँ। इसमें डाल के केले काट के, तो अच्छा लगता है ना। तो आप सभी पी लीजिए दोस्तों। ये 3 है और अभी ना और बच गया था। पतिदेव कह रहे दूध कम है, और डाल। मैंने कहा बहुत हो जाएगा, और डाल करके ना वो ज़्यादा हो ही गया। फिर रख दिया है मैंने फ्रिज में। रख क्या दिया था, पी लिया था दोबारा हमने 2-2 गिलास, तो और बच गया था। फिर रख के भी क्या करो, ख़राब भी हो जाता फ्रिज में फिर। तो उसके बाद फिर ये है शाम का टाइम है। मैं यहाँ पे ना ये खाली करी थी, चावल मंगाए थे इनसे मैंने चावल भी ख़त्म हो रहा, आटा भी ख़त्म हो रहा, तुम ना चावल और आटा ला देना करके। तो ये ले आए थे, तो मैंने कहा इसको ना खाली कर देती हूँ इसमें ही, और आटा बाद में ही खाली करूँगी। जब पूरा खाली हो जाएगा ना आटा, तो उसको धो धा करके रखूँगी ना, तो तब डालूँगी उसमें। तो इसको मैंने खाली कर दिया था। तो सब यहाँ पे मैंने फिर पूजा कर ली थी। शाम का टाइम हो गया था, तो संध्या काल तो पूजा हो गई थी यहाँ पे मेरी। तो अब चलते हैं सीधे खाना बनाने के लिए जाएंगे। तो खाने में आज मैं बना रही हूँ यहाँ पे वो है अरबी काट रखी है, पतिदेव ने काटी है। हर बार मैं उबाल के बनाती हूँ ना, पर लेकिन इस बार मैंने कहा काट करके बनाती हूँ। काट करके बना टेस्टी होती है, तो पहली बार बना रही हूँ मैं ऐसे काट के। बाकी नहीं तो उबाल के बनाती हूँ। इसमें प्याज और टमाटर का पेस्ट है। इसमें मैंने लहसुन और एक मिर्ची रखी थी इसमें कटोरे में ना, उसे भी कूट दिया, मतलब हाथ से ही उससे कूट रखा मैंने, इसी में कटोरे में ही कूट दिया। ज़्यादा बारीक करा नहीं, उनका सही है, बनने है, पकी जाता है। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी बनाने लग गई थी, और मुझे ना बहुत अच्छी लगती है अरबी की सब्ज़ी ना, मेरी फेवरेट है। अरबी हो और वो कटहल की सब्ज़ी ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने कहा चलो आज काट के बनाते हैं। तो हर रोज़ तो उबाल के ही बनाते हैं, और काट के भी बड़ी टेस्टी सब्ज़ी और इतनी सच में बहुत टेस्टी। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ डाल दिया था इसमें, जीरा जकिया और ये इसका लहसुन का पेस्ट। ज़्यादा बारीक तो किया नहीं था, मतलब उसी से हाथ से ही कूट रखा था वो कटोरे में, तो सही पक जाएगा। तो सारे मसाले डाल दिए हैं इसमें, वैसे जितने मसाले होते हैं ना सब डाल दिए। सब्जी मसाले, थोड़ा सा ना गरम मसाला भी डाला था इसमें मैंने। तो ला रखे थे ना, पतिदेव तो रखा हुआ था, तो मैंने कहा डाल देती हूँ गरम मसाला भी। तो पानी डाल दूँगी इतना ही, थोड़ा सा पानी और डालूँगी, बस हो गया। इसी में मैं पकाऊँगी इसको, बस हो गया। अब ऐसे ही ना इसे पकने दूँगी, पक जाएगा तो फिर उसके बाद मैं तब जाके उनको डालूँगी अरबी को। पिनालू छोटे वाले होते हैं ना, इन्हें पिनालू बोलते हैं हमारे इधर। तो अब मैं इसको डाल दूँगी। बड़ी वाली होती है ना जो गडेरी बोलते हैं जिससे, वो बड़ी वाली अरबी, वो नहीं, मुझे नहीं अच्छी लगती बिल्कुल भी। पर ये छोटे छोटे से होते हैं ना, ये मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत अच्छे। और ऐसे सूखे सूखे पानी तो डालते ही नहीं है इसमें, मसाले में ही बनता है। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया था। चढ़ाने इसको गैस कम कर दूँगी, बस हो गया। अब इसको ढक्कन लगा दूँगी गैस कम करके, तो पक जाएगी ये। तो ये देखिए, इसको ना अच्छी तरीके से मिक्स कर देती हूँ मैंने कहा। तो
अच्छी लगती है ना ऐसी सब्ज़ी। अभी मेरे रिसू ने ना खाई नहीं भैया, सब्ज़ी खाने के लिए ऐसा करता है ना, बहुत ही परेशान करता है। फिर आमलेट ही बनाया उसके लिए। तो यहाँ पे बनी गई थी सब्ज़ी और धनिया डाल दूँगी, खूब सारा धनिया लेकर के आए थे तो मैंने कहा चलो डाल देते हैं, ज़्यादा से अच्छा लगता है धनिया डाल दो। तो पक गई है मेरी सब्ज़ी अच्छे तरीके से ना, बहुत टेस्टी हो रखी थी सब्ज़ी। तो सब्ज़ी बन के मेरी हो गई है तैयार। तो दोस्तों ये अगले दूसरे दिन का, उसके बाद ना मैंने बनाया ही नहीं था, मेरा मन ही नहीं करा, फिर मैंने नहीं बनाया। तो दूसरे दिन का ब्लॉग है, 2 दिन का मिक्स है, क्योंकि मैंने बीच में एक दिन ब्लॉग नहीं डाला था, कल जो चली गया ना उस दिन ब्लॉग नहीं डाला था। तो अभी मैं जा रही हूँ घर को, मतलब मायके को। तो आज हमारे घर में है पूजा है, मारकंडे की पूजा है। तो प्रिंस है ना हमारा छोटे भाई का बेटा, जो यहाँ पर आया भी देखा होगा आपने। तो उसका बर्थडे होता है ना 27 जुलाई को, तो उसमें मारकंडे की पूजा करते हैं ना। तो अभी वो लोग घर से आए हुए हैं। पिछले बार तक तो जुलाई में छुट्टियाँ पड़ती थी उसकी, तब आते थे, लेकिन इस बार उसकी छुट्टी जून में ही पड़ गई थी। तो इसीलिए यहाँ पे ना पूजा के साथ पाठ करेंगे ना छोटा सा, तो उसमें ही उसकी मारकंडे की पूजा भी रखी हुई है। तो ये देखिए बारिश हो रखी है कितनी ज़्यादा। तो फिर मैं आ गई थी पतिदेव के साथ, रिसु घर में ही था, मैं और पतिदेव आ गए थे। तो हम कहा चलते हैं, तो जा करके, क्योंकि हल्दी की रस्म भी होती है ना, हल्दी भी लगाते हैं मारकंडे की पूजा में ना बच्चे को, तो हल्दी लगाएंगे, तो इसलिए 2 जने तो चाहिए होते। तो मैं कहा चलो फिर मैं भी चल देती हूँ। तो मैंने सोचा था ना साड़ी पहन के ले जाऊँगी, मस्त सी रोड में रील बनाऊँगी। तो साड़ी कहाँ से पहनना, बारिश ऐसी हो रखी थी। फिर पति ने बोला कहाँ से साड़ी पहना, बारिश हो रखी है। तो मैंने कहा चलो फिर सूट ही पहना। मैंने साड़ी तो रख ली थी, मैंने कहा थोड़ी देर वहीं पहन लूँगी, छत में जाके एक रील तो ज़रूर बनाऊँगी। तो फिर इससे साड़ी रख करके ले गई थी मैं। तो आ गई थी यहाँ पे, तो पंडित जी भी आ ही गए थे यहाँ पे। तो फिर मैं कपड़े चेंज करे मैंने फटाफट से। तो फिर यहाँ पे ना पूजा हो रही थी, पूजा कर रहे थे। यहाँ पे थोड़ा सा जगह है ना, जगह ज़्यादा नहीं है कमरे में, तो इसीलिए ऐसी थोड़ा पास से बना रखा, पतिदेव ने बनाया। तो यहाँ पे पूजा हो गई थी, इसको ना हल्दी लगा रहे थे यहाँ पे ना। ये रस्म भी होती है मारकंड की पूजा में ना, तो हल्दी लगाते हैं। जिस दिन बच्चे का बर्थडे होता है उस दिन करते हैं मारकंड की पूजा, जन्मदिन के दिन। लेकिन जन्मदिन देर में ही है, तो फिर ये लोग चले जाएंगे, तो फिर हमने कहा इन्होंने कहा कर ही देते हैं, करके जाते, क्योंकि फिर वहाँ नहीं तो ऑनलाइन ही करना पड़ता ना पंडित को। तो यहाँ पर कर रहे थे। तो ऐसे, तो मैंने नई वाली साड़ी पहनी है, जब मेरी ना शादी की साड़ी, मतलब शादी के तौर पे ली हुई थी ये साड़ी भी। सारी साड़ियाँ लेते हैं जब शादी के टाइम पे, तभी ली थी। तो आज मैं ना दूसरे तीसरे बार पहनी इसे, पर इसका ना ब्लाउज ही नहीं है, मतलब ब्लाउज बहुत ही छोटा था वो तो होता ही नहीं है, एक हाथ में भी नहीं घुसता है मेरे वो अब। तो अब इसके साथ मैंने दूसरी साड़ी का ब्लाउज पहन रखा था ऐसी, तो थोड़ी देर के लिए पहन ली थी मैंने। तो साड़ी बड़ी मस्त है। आजकल भी मैंने ना कितने लोगों को ऐसी साड़ियाँ पहनी हुई देखी थी, तो मैंने कहा चलो मेरी पहन ली थी थोड़ी देर। तो यहाँ पे ये इसमें हल्दी का वो होता है ना, तो इसको फूल की जड़ में डालते हैं और पैसे रखते हैं इस पर। तो हमारी नब्बिया है, तो यहाँ पे रख देंगे, बाकी फिर मम्मी डाल देगी। तो ये मौसम कैसा और का, बारिश को भयंकर वाली हो रखी है आज हमारे वहाँ पे। तो अब यहाँ पे होने लग गई थी आरती, तो पूजा कर दी थी पंडित जी ने। तो यहाँ पर मैं भी अपनी जन्मपत्री लेकर आई थी। रिसु की थोड़ा सा ना ख़राब हो गई थी, वो बनाई, उसमें कुछ चेंज करना था, तो मैंने नई बनाने को दे दी है। मैंने कहा बना देना उसकी नई करके, तो इनको दे रखा है पंडित जी। तो यहाँ पे कलावा बांध रहे थे, तो हमने भी सबने ना बना लिया था कलावा। तो ये प्रसाद है, तो आप सभी खा लीजिए दोस्तों प्रसाद। ये दोस्तों अभी हो गए शाम के 5:30 और हम घर से आ गए थे 3:30 बजे तक आ गए थे, 3 बजे तक आ गए थे शायद। और बारिश तो मतलब 3:30 बजे के बाद ही रुकी है। तो अब दिन भर बारिश हो रही थी, सुबह से बहुत बारिश लगी थी, तो जाना भी था ज़रूरी, तो इसीलिए चले गए थे। तो आ गए थे हम 3 बजे तक तो आ गए थे। तो बारिश अभी तक धूप आ गई है, थोड़ा कपड़े भी ना सुखाने डाल रखे हैं, क्योंकि दिन भर आज ना ऐसा ही मौसम था, ठंडा ठंडा सा मौसम हो गया है आज। और खाने पीने का मैंने बनाया नहीं था, मैंने थोड़ा सा सूट किया, उसके बाद ना फोन रख दिया था मैंने, तो भूल गई थी। उसके बाद खाना आना खाया, बातों में लग गए थे, तो फिर मज़ा नहीं आता ना, फ़ोन पी लिया, क्या ही बनाओ फिर। तो मेरा भाई भी छोटा वाला पूजा, क्योंकि उसका मारकंड की पूजा करते हैं ना प्रिंस की, हमारे बर्थडे के दिन करते हैं वैसे, पर वो लोग चले जाएंगे तो फिर वहाँ पे कहाँ होता है, फिर यहीं से, यहाँ तो ऑनलाइन ही करना पड़ता है पंडित को, तो इसीलिए करा ली थी आज ही। तो फिर वो भी शाम को चले जाएंगे हिमाचल, वहाँ रहते हैं ना पोंटा में, तो वहीं जॉब करता है भाई मेरा, तो वो भी चले जाएंगे। तो हम भी आ गए थे। तो अभी पतिदेव से मैंने चाय वो मंगा रखा, दूध चाय बनाने के लिए। दूध लाना ना भूल गई थी मैं, दूध खत्म हो रखा था, तो उनसे मैंने कहा दूध लेकर के आओ, तो चाय बनाएंगे, मस्त सी चाय पियेंगे। पतिदेव भी चले जाएंगे अब 1-2 दिन में, परसों या नरसों को चले जाएंगे वो भी। जिस काम के लिए रुके थे वो हो गया हमारा काम,
तो चले जाएंगे। अभी आज ना पति ने नया फ़ोन ले रखा, ये वाला ले रखा जो मेरा है ना, रियलमी का। मैंने कहा नया वाला मुझे दे दो, मेरा वाला रख लो का, तो डांट के चले गए ये तेरा भी तो नया है, अभी दे रखा है, 1-2 महीने हो रखे। मैंने कहा 1-2 महीने तो हो रखे। फिर सब चीज़ें इधर उधर करो ना फ़ोन में तो वो हो जाता है। फिर मैंने कहा चलो नया फ़ोन लिया, तो वो भी चलेगा फ़ोन, क्योंकि ना उनका काम ही नहीं कर रहा था बिल्कुल। बहुत, एक तो फ़ोन भी ना 8-9 साल तो हो ही गए थे उस फ़ोन को, काफ़ी चल गया था, 9-10 साल हो गए थे। तो अब हैंग मारा था, चल नहीं रहा था, बहुत मुश्किल होती है। उनका ले ही लो, चाहिए होता है फ़ोन भी। तो वो गए हैं दूध लेने, तो दूध लेकर के आता है, फिर मैं बनाती हूँ फटाफट से मस्त वाली चाय। तो दोस्तों दूध ले आए थे पतिदेव, वहाँ पे दूध गर्म करने रख दिया मैंने। यहाँ पे मेरी बननी है मस्त वाली कड़क चाय, और इसमें डाला का अदरक। जब तक अपने हाथ की चाय बनाकर ना पियो ना, तब तक तो मज़ा ही नहीं आता है फिर। तो और मैंने कहा ठंडा ठंडा मौसम भी है, मैं भी पी लेती हूँ, पतिदेव को भी पिला देती हूँ। फिर थोड़ी देर घूमने को जाएंगे उधर, फिर 1-2 दिन में पतिदेव भी चले जाएंगे यार, सुनसान सा हो जाता है फिर। तो आप सब भी पी लीजिए चाय। तो चलिए फिर ब्लॉग समाप्त कर लेते, कल को मिलते हैं। बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।